ब्रह्म स्थल और तहखाना। वास्तुशास्त्र आज आधुनिक वास्तुशास्त्र में विवादास्पद विषयों में ब्रह्म स्थल का उपयोग तथा तहखाना की स्थिति है। दोनों ही विषयों पर इस पर विचार किया जाता है। भारतीय वास्तुशास्त्र के 81 पदीय वास्तु में मध्य 9 पद ब्रह्मा के माने गए हैं और ये ही ब्रह्म स्थल के नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्म स्थल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई को तीनों भागों में विभक्त करें और इस प्रकार विभक्त करने पर भूखंड के 10 भाग हो जाते हैं। ब्रह्म स्थल पर ही वास्तु पुरुष के अधिकतर अतिमर यानी नाभि स्थान होते हैं और यहाँ पर वास्तु पुरुष का हृदय एवं नाभि क्षेत्र होता है। इसलिए वास्तु शास्त्र में ब्रह्म स्थल की रक्षा करने का निर्देश हमारे शास्त्रों पर मिलता है। इस पर किसी भी प्रकार का निर्माण करना वर्जित किया गया है। साथ ही साथ यह निर्देश भी मिलता है कि इसकी पवित्रता बनाए रखें। इसलिए आधुनिक वास्तुशास्त्र में भी ब्रह्म स्थल पर किसी भी प्रकार के पिलर या दीवार के निर्माण अथवा किसी भी प्रकार की अशुभ गतिविधि को निषिद्ध माना जाता है। परंतु ब्रह्म स्थल के उपयोग के संबंध में कतिपय बिंदुओं पर हमारे कुछ मनुष्यों पर मतभेद भी हो जाता है। इस ब्रह्म स्थल को कवर किया जा सकता है, इस विषय को लेकर के मतभेद भी होता रहता है। इस संबंध में अधिकतर वास्तुविदों की मान्यता है कि वर्तमान संदर्भ में इसे कवर करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन कवर से कवर भी खुदती है, इसे भी ध्यान रखना चाहिए। परंतु यदि आप बनाते भी हैं तो तहखाने पर प्राकृतिक रोशनी और स्वच्छ वायु अवश्य आनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो ब्रह्म स्थल की छत पर कुछ स्थान खुला छोड़ा जा सकता है, जिसे जाल आदि से इस प्रकार कवर किया जाए कि अंदर बारिश की गंदगी ना आ जाए, परंतु रोशनी एवं हवा पर्याप्त रूप से आ सके। इस बात को लेकर के प्रायः हमारे अन्य वास्तुविदों का सहमत भी मिलती है कि घर में लिविंग रूम के रूप में, व्यवसायिक स्थल पर शॉपिंग एरिया के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है, परंतु इस पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हो और ना ही कोई भारी चीज, भारी फर्नीचर आदि यहाँ पर लगाए जाए। ब्रह्म स्थल के प्लव के संबंध में कुछ हद तक ये भी मतभेद है कि कतिपय वास्तुविद ब्रह्म स्थल के क्षेत्र को अन्य भागों से नीचा रखने में सहमत है, किंतु अलग अलग लोगों की धारणा है। कुछ लोगों का कहना है कि ब्रह्म स्थल को ना तो ऊंचा रखें ना ही नीचा रखें, बल्कि इसे भवन के प्लव के अनुरूप पश्चिम, पूर्व एवं उत्तर से दक्षिण की ओर ढाल लेते हुए रखें। खैर, ये चर्चा का विषय है। तहखाने के संबंध में 3 विचारधाराएं मिलती हैं। प्रथम विचारधारा के अनुसार तहखाने का निर्माण दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में लगभग 60% छोड़ते हुए पूरे भूखंड पर करवाया जा सकता है। दूसरी विचारधारा के अनुसार भूखंड को 4 भागों में डिवाइड करें और चारों भागों में
विभक्त कर केवल उत्तर की पूर्व की ओर ही एक खंड में तहखाने का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि इस यदि आप बीच में करते हैं तो ब्रह्म स्थल का उल्लंघन होता है, साथ ही साथ उसके ऊपर बने सैन्य कक्ष एवं कोषागार में निश्चित रूप से हानि होती है। यह मेरा खुद का अनुभव है। प्रायः अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके ब्रह्म स्थल पर तहखाना नहीं आना चाहिए। यदि आवश्यकता नहीं है तो आप ब्रह्म स्थल पर तहखाना बेसमेंट बिल्कुल भी ना बनाएं, अन्यथा कहीं ना कहीं गड्ढे में गई गाड़ी निकलती बड़ी देरी से है, आप समझ सकते हैं। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, 9305 360 382।